जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस अंतिम प्रहार के सेकंड वीडियो में। दोस्तों आज ये हमारा सामान्य ज्ञान के अंतिम प्रहार बैच की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के संकलन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों आपसे ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। और आप लोगों की ये दोस्तों क्लास का जो समय है वो डेली लाइव रात को 9 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर करवाया जाता है और आप लोगों को दोस्तों ये पूरी बुक कंप्लीट पेज बाय पेज करवाई जाएगी। तो आज का जो सेशन है हमेशा की तरह से दोस्तों सबसे बेहतर और सबसे शानदार रहने वाला है। तो आप सभी प्यार दोस्तों एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा दोस्तों, और आप लोग इस क्लास को कभी भी कोई भी कैंडिडेट मिस मत करना। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट इस क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करें, शुरू से लेके कंप्लीट वीडियो को देखें। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ओवर हो जाए उसके बाद दोस्तों आप इस क्लास को देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप अर्जेंट काम में फंस गए हैं लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देख पाए, जरूरी नहीं कि आप लाइव वीडियो ही देखें। आप दोस्तों जो वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी दोस्तों इस क्लास को देख सकते हो, और इस क्लास में जो भी प्रश्न आपको बताए जाते हैं उसको आप अपने जो आपकी जो माइंड की जो मेमोरी है ना उसमें दोस्तों आप रिकॉर्ड कर लीजिए सारे प्रश्नों को। आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि दोस्तों यदि कल की क्लास की बात करें तो कल की क्लास दोस्तों बहुत ही शानदार रही थी। जिन लोगों ने कल की क्लास को नहीं देखा है तो एक बार वो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो आज दोस्तों वहीं से आप स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल की क्लास को दोस्तों स्टॉप किया था। और काफ़ी लोगों की दोस्तों कमेंट्स आए थे कि सर आपने अच्छा किया जो क्लास स्टार्ट कर दी, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये भी आए थे कि सर आप जो हमारी पिछली क्लासेस चल रही हैं येलो बुक स्टैटिक जीके की वो भी कंप्लीट करवा देते। दोस्तों आप लोगों की येलो बुक में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। येलो बुक ये समझ लो कि आप लोगों की समाप्ति की ही ओर है, बहुत ही जल्दी येलो बुक समाप्त हो जाएगी। अब बचेगा आपका स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके आपकी निरंतर चलती रहेगी, और आप लोगों के लिए अंतिम प्रहार जो नया बैच लॉन्च किया गया ये भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आप जो भी थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका यहाँ से एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों की ये एक प्रैक्टिस हो रही है, या प्रैक्टिस सेट समझ के दोस्तों आप इस प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। और कल काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर हमारे 17/17 नंबर थे। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी दोस्तों तैयारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप तैयारी दोस्तों कैसे कर रहे हैं। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। बस आप लोगों से मैं यही आशा करता रहूँगा कि आप लोग बस निरंतर अपनी मेहनत को दोस्तों कंटिन्यू करते रहिएगा। कभी भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बेझिझक दोस्तों मुझसे पूछ सकते हो। जिस बुक का आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए आप उस बुक का नाम भी मेरे को बता दीजिएगा, मैं उस बुक का भी दोस्तों आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी तक दोस्तों जो भी बुक चल रही है पहले ये बुक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दोस्तों आप लोगों की वो भी बुक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के बात करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर, जहाँ से दोस्तों हमने अपनी क्लास को स्टॉप किया था। जैसा कि दोस्तों हमने कल की क्लास में यहाँ तक प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, यहाँ तक दोस्तों हमने चर्चा की थी, और इसका आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। यहाँ तक चर्चा की थी। अब दोस्तों यहीं से हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 आता है दोस्तों हमारे। अभी दोस्तों नृत्य और आपके जो शास्त्रीय नृत्य और लोक कलाएं वो भी आपकी दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी समाप्त नहीं हुए हैं। यहीं से दोस्तों हमने आप लोगों की क्लास को जो है ना स्टॉप किया था, और वहीं आपके दोस्तों प्रश्न नंबर 17 से दोस्तों आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है। एक मेरे भाई का दोस्तों एक कमेंट आया था कि सर आपने जो ये क्लास स्टार्ट की है एग्जाम पर अंतिम प्रहार, इसकी दोस्तों क्लास दोस्तों आप बता रहे थे सर कि 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि इस क्लास की दोस्तों ऑब्जेक्टिव बुक का जो सॉल्यूशन मैं लाया हूँ इसकी कम से कम 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम पता नहीं है मेरी कि मैं क्यों नहीं ला पाता हूँ इतनी लंबी वीडियो, कि दोस्तों मैं जॉब के साथ साथ आप लोगों के दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मुझे जॉब भी देखनी पड़ती है, इतना समय नहीं रहता है कि मैं 2 घंटे का वीडियो बनाऊँ। यदि मैं 2 घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो फिर भी दोस्तों बाकी की क्लासें भी रह जाती, चाहे आपके स्टैटिक जीके हुआ, येलो बुक हुआ, और भी दोस्तों एक अन्य से अलग से काम दोस्तों पड़ जाता है। तो जिस वजह से दोस्तों आपकी ना जो वीडियो है ना वो दोस्तों नहीं आ पाती है। तो थोड़ा मैनेज कीजिए, हो सकता है कभी ना कभी आप लोगों को 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे की भी क्लास देखने को मिले, 40 मिनट 30 मिनट की भी क्लास देखने को मिलेगी। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न पर अपने। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि कथकली नृत्य ललित कला के रिक्त स्थान दिया है कि प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। और यह क्वेश्चन आपके दोस्तों एसएससी CHSL 2020 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है।
कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, 2023 चल रही है, 2-3 साल पहले की ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 4, 7। तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो याद रखिएगा दोस्तों, कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन 5 है। आपका दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे आपके 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है कथकली, याद रखिएगा। और कथकली आपका दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका दोस्तों केरल का है। कथकली कहाँ का है दोस्तों? केरल का। और कथकली से ही एक यदि हम ली हटा दें तो आपका बनता है दोस्तों कथक। और कथक दोस्तों आपका कहाँ का है? इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कथक को केरल कर देते हैं। और केरल 100% है कि ऑप्शन में मिलता है, जबकि कथक आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली दोस्तों आपका केरल का है। कन्फ्यूज तो नहीं होंगे? चलिए अगला है आपका, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? और एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? बाटू नृत्य, थारी झाम, मंगलाचरण और दोस्तों तिल्लाना। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। नए क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज आपको यदि पता चलेगा तो आप लोग याद रखेंगे और आगे आने वाले एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप दोस्तों वहाँ से 2 नंबर लेके जा सकते हो। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, कंटिन्यू दोस्तों आप लोग हमारी क्लासों को देखते रहें, कभी भी आप लोगों को जीके जिसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिल्लाना। तिल्लाना शब्द से भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? एसएससी CHSL 2017। दोस्तों आप लोग करते क्या हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो गलती करते हैं और जो गलती नहीं करते हैं, एक होते हैं दोस्तों गलती करने वाले और एक होते हैं गलती ना करने वाले। लेकिन अब ये आप किस कैटेगरी में आते हैं, गलती करने वाले में या गलती ना करने वाले? अब ये आप अपने आप से देखना। देखिए दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को तो पढ़ते हैं बट ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, और जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन उनको आता है फिर भी दोस्तों उस क्वेश्चन को करते देते हैं गलत। लेकिन आप लोगों को इस कैटेगरी में नहीं आना, चाहे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा समय ले लेना, लेकिन उस क्वेश्चन को गलत मत करना जो क्वेश्चन आपको आता है, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन हम पढ़ने में गलती कर देते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। ये नहीं हमें नहीं दिखाई देता एग्जाम में कि पूछा क्या है, और कर देती कौन सा केरल का लोक नृत्य है तो बस कथकली देखा कर दिया। उन्होंने जाना कि केरल का पूछा कि केरल में कौन सा नृत्य है तो कथकली कर दिया, चले आए। लेकिन उसमें पूछा लोक नृत्य नहीं है, तो कथकली भी है, थुल्लाल भी है और कायकोटकली भी है, लेकिन आपका चप्पेली ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये आपका कथकली आपका केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों हमारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? फिर वही बात आ गई ना, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। एसएससी के एग्जाम 2019 के एग्जाम में दोस्तों ये आपसे पूछा जा चुका है। यह पूछा कि भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी कि जो भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो अपने भारत का नहीं है, वो किसी और कंट्री का है। बताएंगे, आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। कथकली, भांगड़ा, ओडिसी या मोहिनीअट्टम। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भांगड़ा। भांगड़ा जो है दोस्तों ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा वैसे आपका पंजाब में होता है, लेकिन दोस्तों ये अपने भारत का जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? एसएससी के एग्जाम 2020 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और गुजरात। तो आंसर करेंगे कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव होता है वो मनाने की एक नृत्य शैली है, उसका उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश को चुना उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर है। जवारा नृत्य है जो दोस्तों इसकी उत्पत्ति आपके मध्य प्रदेश राज्य से हुई थी, और यह नृत्य कब किया जाता है? धन के उत्सव मनाने के लिए। क्लियर? चलिए
अगला प्रश्न आता है दोस्तों, गर्दी का लोक नृत्य है, गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है? और आपके एसएससी 2019 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। एक गर्दी लोक नृत्य है दोस्तों, वह किस राज्य का है? मिजोरम का है, पुडुचेरी का है, गुजरात का है या दोस्तों राजस्थान का है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी प्यारे दोस्त, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में जुड़ सकें। वीडियो को शेयर करते रहे सभी प्यारे दोस्त। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा और मज़ा नहीं आएगा ऑप्शन में। आप लोग ना जब ज़्यादा लोग आएंगे तो सभी लोग अपने अपने ऑप्शन देंगे कमेंट बॉक्स में, तब आप लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि पता नहीं कौन सा होगा, और जिन लोगों को पता होगा वो करेक्ट आंसर देगा। कुछ लोग तो उसमें तुक्के वाले भी होंगे जो तुक्के में लगाएंगे। तो गर्दी के जो लोक नृत्य दोस्तों, आपका पुडुचेरी ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने चुना था उन सभी का दोस्तों को राइट आंसर सही है। पुडुचेरी जो है दोस्तों, ये गर्दी जो है लोक नृत्य पांडिचेरी का है। पुडुचेरी को ही दोस्तों हम पांडिचेरी भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला है प्रश्न नंबर 23 दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि लोक नृत्य घुमुरा, घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? एसएससी 2019 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 23 का आंसर देंगे सभी प्यारे दोस्त। लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या दोस्तों असम? आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुनाव किया था तो उन सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24, नृत्य शैली डोलू कुनिथा, क्या दोस्तों डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? और आपके एसएससी के 2019 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। डोलू कुनिथा ये दोस्तों आपके भारतीय राज्य कर्नाटक से संबंधित है। ये डोलू कुनिथा जो नृत्य शैली ये कर्नाटक की है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? और एसएससी 2020 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक? आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ढिमसा जो आपका लोक नृत्य है यह आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? दोस्तों अब आप लोगों ने तोते को नृत्य करते हुए देखा है कि नहीं देखा है? पता नहीं दोस्तों आपने देखा कि नहीं देखा। तो एसएससी 2019 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, यानी तोते के जैसा नृत्य करती हैं? जवारा है, तेरा ताली है, भगोरिया है या दोस्तों सुबह है? तो काफ़ी लोगों ने तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर दे चुके हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं जिनका राइट आंसर बिल्कुल आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, सुबह। हम दोस्तों तोते को क्या बोलते हैं? गाँव में बोलते थे सुगा, सुगा कह देते हैं, जबकि सुगा नहीं होता है, सुग्गा होता है, सुबह होता है। तो जो सुबह है दोस्तों हम तोते की तो बोलते हैं। तो उस नृत्य को भी दोस्तों जो तोते की भांति जो महिलाएं नृत्य करती हैं तो उसको हम दोस्तों सुबह नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सुबह। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27, गुरु केलुचरण महापात्रा का मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? किस नृत्य से संबंधित है? आंसर करेंगे, आपके ऑप्शन दिए गए ओडिसी और मोहिनीअट्टम। चलिए इन्हीं में दोनों में से आपका बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिसी या दोस्तों मोहिनीअट्टम? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ओडिसी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित था? ओडिसी से। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी हो दोस्तों। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 28। अगला है प्रश्न नंबर 28 दोस्तों, लोकप्रिय कुड़वी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? एसएससी 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। मिजोरम, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर या दोस्तों गोवा? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कुड़वी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा जो दोस्तों है यह आपका कुड़वी नृत्य गोवा राज्य में मनाया जाता है। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदर के नाम से जाना जाता था? एसएससी CHSL 2022 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 का आंसर देंगे सभी प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदर के नाम से जाना जाता था? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या दोस्तों मणिपुरी?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, जिसको दोस्तों सदर के नाम से जाना जाता था और यह नृत्य जो है ये मंदिरों को समर्पित है। क्लियर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि पोवदास राज्य किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न को दोस्तों एक बार इंपॉर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, जरूरी नहीं कि आपको एसएससी सीजीएल में आया है प्रश्न तो सीजीएल में ही पूछा जाएगा, हो सकता है आपका एमटीएस है, एसएससी जीडी है, एसएससी सीएचएसएल है, उसमें भी दोस्तों पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि पोवदास किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या दोस्तों केरल। तो याद रखिएगा पोवदास जो लोक नृत्य है ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का दोस्तों एक लोक नृत्य है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 31। पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है 13 ताली। और ये एग्जाम का एसएससी एमटीएस के ही नहीं, एसएससी का अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है, स्टेट पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए सभी में आ चुका है दोस्तों ये 13 ताली हुआ, तमाशा हुआ। तमाशा कहाँ मनाया जाता है बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तमाशा काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। तमाशा, यक्षगान, बिहू, ये जैसे जो लोक नृत्य हैं, बिहू आपका असम में मनाया जाता है, तमाशा आपका दोस्तों महाराष्ट्र का है और यक्षगान आपका दोस्तों कर्नाटक का है। सरहोल तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, सरहोल आपका झारखंड में मनाया जाता है। ठीक वैसे ही 13 ताली दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का है। घूमर भी दोस्तों आपका राजस्थान का है, याद रखिएगा। घूमर और ये 13 ताली ये लोक नृत्य हैं ये आपके दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी हो तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर दोस्तों 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जलते हुए दिए रख के प्रदर्शन करती हैं? तो वह कौन सा नृत्य है? धनगरी गजा नृत्य है, कोली नृत्य है, तमाशा नृत्य है या दोस्तों चरी नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चरी नृत्य, जो कि दोस्तों महिलाएं अपने सिर पर जलते हुए दियों से इसका प्रदर्शन करती हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? एसएससी सीएचएसएल 2022 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। छाऊ, सत्रिया, कुचिपुड़ी या दोस्तों मणिपुरी। तो याद रखिए प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य राज्य का मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ एक नृत्य है जो कि मणिपुरी के नाम से जाना जाता है। एक मणिपुरी नृत्य है आपका मणिपुर में ही मनाया जाता है, लेकिन वह नृत्य जो है मैतेई लोगों के वैष्णव मत के संबंध से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। भांगड़ा, दलखाई, कालबेलिया या दोस्तों गिद्धा। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, फटाफट। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया। कालबेलिया जो नृत्य है दोस्तों ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। और एक बार इस प्रश्न को दोस्तों इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा, आपको हो सकता है अन्य एग्जामों में भी आपसे पूछ दे कि वह कौन सा लोक नृत्य है जो कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वो है आपका कालबेलिया नृत्य। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पोवड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? दोस्तों पोवड़ा नृत्य जो है दोस्तों वो किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या दोस्तों केरल। और एमटीएस 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो पोवड़ा नृत्य है दोस्तों ये आपके ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का दोस्तों एक प्रदर्शन कला है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। राठवी नीघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा कब के यानी किसके अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है? एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। जन्माष्टमी में, होली में, मकर संक्रांति के या दोस्तों दशहरा के। तो जो राठवा नीघेर गुजरात की एक राठवा जनजाति द्वारा जो नृत्य है यह दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी होली के दिन किया जाता है। तो होली दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश,
असम, महाराष्ट्र। और ये आरआरबी जेई 2014 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा दोस्तों आपके पंजाब का। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। यहाँ तक कि दोस्तों यदि हमने बात करते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के, अब तक के दोस्तों हमने 37 प्रश्नों को कवर किया है। 16 प्रश्न कल किए थे और बाकी के जो प्रश्न हैं वो हमने आज कंप्लीट किए। लेकिन अभी भी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी भी दोस्तों आपके प्रश्न अभी निरंतर आपके चलते रहेंगे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए दोस्तों कौन सा नृत्य जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, और यह आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। आंसर करेंगे सभी पर दोस्त कुचिपुड़ी, बुगाकू, मणिपुरी या दोस्तों ओडिसी। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ऑप्शन बी बुगाकू। जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चुना है उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। बुगाकू जो है यह दोस्तों भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है राउत नाचा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या दोस्तों मध्य प्रदेश। बताएंगे। और आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राउत नाचा जो है नृत्य आपका ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ का दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखिएगा। और एनटीपीसी 2021 अभी के ही एग्जाम का दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा बारडो छम। बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है। यह भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। बताएंगे बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है। सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। बताएंगे बारडो छम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों यह बारडो छम जो है लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 41। उत्तराखंड के कुमाऊं। दोस्तों एक आर्मी में भी होता है कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक। और ये आपकी उत्तराखंड में ही दोस्तों रानीखेत में दोस्तों आपकी जो भर्तियां होती हैं वो होती है। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है। छोलिया, लावनी, घूमर या दोस्तों कथक। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए घूमर आपका राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन बात यहाँ उत्तराखंड की हो रही थी तो ऑप्शन नंबर तो सी बिल्कुल गलत हो गया। कथक आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, यहाँ पर बात हो रही है उत्तराखंड की, तो ये भी आपका गलत हो गया। बचे कितने ऑप्शन आपके, ऑप्शन ए छोलिया और दूसरा बचा है लावनी। तो बताएंगे इन ए या बी में से कौन सा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब तो 50-50 हो गया, अब तो आप आंसर बता सकते हो ना। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चुना है छोलिया, तो उन सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। छोलिया जो नृत्य है ये आपका उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। कृष्णाट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। और यह आपके आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और दोस्तों तमिलनाडु। तो बताएंगे जो कृष्णाट्टम, अभी तक आपने भरतनाट्यम सुने, अब आज सुनेंगे कृष्णाट्टम। बताएंगे तो कृष्णाट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। आंसर करेंगे सभी पर दोस्त। बहुत ही शानदार और नया क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को एक पॉइंट याद होगा, मैंने जब आप लोगों को थ्योरी क्लास में दोस्तों भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य बताए थे, चाहे वो आपका स्टैटिक जी को हो चाहे आपका येलो बुक हो, आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी। जो भी बच्चा देखिए मुझसे निरंतर जुड़ा है ना, उसका आंसर आ चुका है कि इस क्वेश्चन नंबर 42 का दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। उसका तो आंसर आ चुका है, मैं समझ गया हूँ वो किस बच्चे ने दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक ये बताई थी जिसमें भी दोस्तों आपके शब्द में अंत में अट्टम सट्टम गट्टम जो भी मिल जाए, समझ रहे हो ना मेरी बात को, अट्टम सट्टम गट्टम जो भी कुछ मिले, तो वो अट्टम वाले जो वर्ड होते हैं वो सभी आपके केरल से संबंधित होते हैं। समझ गए दोस्तों। तो ये आपका कृष्णाट्टम है जो दोस्तों ये आपका दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केरल का है दोस्तों ये लोक नृत्य, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। मारुनी बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा या दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। बताएंगे। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मारुनी नृत्य दोस्तों आपका किस राज्य से, आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सिक्किम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य का दोस्तों मारुनी नृत्य है। चलिए
अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 44, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का ही आया हुआ प्रश्न, बताएंगे, आंसर करेंगे। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या दोस्तों कर्नाटक? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो परिचकली है दोस्तों, ये आपके किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप का दोस्तों ये लोक नृत्य है परिचकली। क्लियर? चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, स्पाऊ स्पाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? और ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कच्छ, लद्दाख, सौराष्ट्र या दोस्तों बुंदेलखंड? तो स्पाऊ जो नृत्य है दोस्तों भारत के किस राज्य से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? यह आपके ऑप्शन नंबर बी लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। किससे दोस्तों? लद्दाख से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी कुनिरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? एसएससी सीएचएसएल 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली या दोस्तों मणिपुरी? आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो प्रसिद्ध नृतक चेमन चेरी कुनिरामन नायर हैं, वो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी कथकली नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 47, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है, वह कौन सा है जो सिक्किम के लिम्बू समुदाय का एक पारंपरिक संगीत यंत्र है? एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चियाबब्रुंग, जिरोमसली, नौमती या चुटके? तो नया प्रश्न है, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चियापब्रुंग। जो चियापब्रुंग है दोस्तों, यह एक यंत्र होता है जो कि सिक्किम के लिम्बू समुदाय द्वारा इस संगीत को बजाया जाता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, राउफ कर्मा या दोस्तों आपका, तो याद रखिएगा इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48 का डी, जिसको बोलते हैं दोस्तों बैलाटा। क्या बोलते हैं दोस्तों? बैलाटा। तो बैलाटा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 49, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है या कब दोस्तों डांडिया जो है यह किस नृत्य में किया जाता है? और आपके ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का ही आया हुआ प्रश्न है। तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नवरात्रि। नवरात्रि के समय दोस्तों डांडिया का पर्याप्त जो है वो नवरात्रि ही है, जो कि एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, किस नृत्य में नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है? बताएंगे, लावा, धनगर, फुगड़ी या दोस्तों कोलकाली? एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, कौन सा नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनगर। धनगर जो है दोस्तों यह नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के जो चरवाहा समुदाय होते हैं, जो पशु चराने वाले होते हैं, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, धनगर नृत्य। एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? सिंधी, बलूच, पश्तून या दोस्तों ब्रूहीस? एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो जो पाकिस्तान की वो कौन सी जनजाति है जो बजरी नृत्य करती है? तो वो है आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पश्तून। पश्तून एक जनजाति है जो कि आपके पाकिस्तान में पाई जाती है। आपसे दोस्तों प्रमुख जनजातियों द्वारा वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वह पश्तून जनजाति कहाँ निवास करती है? तो पाकिस्तान में करती है। और यह कौन सा नृत्य करती है? वजरी नृत्य करती है। क्लियर? चलिए अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 52, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कर्मा जो है दोस्तों आपका कहाँ का है दोस्तों? राज्य नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ये आपके झारखंड। ऑप्शन ए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आप लिख लेंगे सरहुल। कर्मा भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सरहुल भी पूछा जा चुका है। तो दोनों आप याद रखेंगे, कर्मा और सरहुल, ये दोनों दोस्तों आपके झारखंड के दोस्तों प्रमुख नृत्य हैं। झारखंड के सरहुल और दोस्तों ये आपका कर्मा।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? देखिए अभी मैं आपको बताया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 का एग्जाम का आया क्वेश्चन है और तमाशा नृत्य के बारे में आपको अभी बता के आऊँ, आज के ही वीडियो में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि तमाशा कहाँ पर मनाया जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र बताया था ना क्या? तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? महाराष्ट्र का। चलिए अगला है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। करण, झोरा, रासलीला या दोस्तों चापेली? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चापेली। चापेली एक रोमांटिक नृत्य है जो कि दोस्तों आपका कुमाऊं पहाड़ियों में शादी और बसंत के समय किया जाता है। अगला दोस्तों, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों नौटंकी कहाँ पर होती है सभी को पता है और आपके आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अगला है दोस्तों, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? और आपके आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। कारगम, कुडियाट्टम, यक्षगान या दोस्तों कथकली? तो कथकली दोस्तों आपका केरल का है, कुडियाट्टम भी केरल का है, यक्षगान आपका कर्नाटक का है, तो बचा कौन सा आपका? कारगम। तो कारगम दोस्तों आपका कहाँ का? दोस्तों तमिलनाडु का है। क्लियर, ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या दोस्तों असम? आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जागोई नृत्य है दोस्तों ये आपके ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर का एक नृत्य रूप है। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, प्राचीन पंजाब की लोक गीतों से उत्पन्न खालिस्तान में एक अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? और ये एसएससी एमटीएस 2019 कौन सा है दोस्तों? 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है जिसको बोलते हैं टप्पा, जुगनी, भांगड़ा या दोस्तों झूड़ा? तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, टप्पा। टप्पा जो है दोस्तों यानी कि प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न टप्पा में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ तक कि दोस्तों हमने इस चैप्टर में दोस्तों 58 प्रश्नों को दोस्तों कवर किया है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है और यह त्यौहार कब मनाया जाता है? और ये आपके एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बसंत ऋतु के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान, शीत ऋतु के दौरान या दोस्तों पतझड़ ऋतु के दौरान? तो कब किया जाता है ये आपका कर्मा नृत्य? तो याद रखिएगा ये आपके पतझड़ ऋतु, जब आपके दोस्तों पेड़ पौधों में जो पतझड़ होना स्टार्ट हो जाती है, पत्तियां झड़ने लगती हैं, तब यह दोस्तों कर्मा पूजा का त्यौहार कर्मा नृत्य किया जाता है पतझड़ ऋतु के दौरान। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो एसएससी एमटीएस 2019 का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान शिव। जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चुना था ना, उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, भगवान शिव को समर्पित है नाट्यांजलि नृत्य। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। मांच, चेरौ नृत्य, थांगटा, याकचाम? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट सभी प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य है यह दोस्तों इसको चेरौ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नृत्य से? चेरौ नृत्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेसल पतु। लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। केरल, नागालैंड, कर्नाटक या दोस्तों गोवा? बताएंगे। लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड का दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या दोस्तों कथकली? तो याद रखिएगा
टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित है टी बाला सरस्वती का, जो कि ये या इसे भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादक रही हैं। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डम महल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? और जो आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 में आया हुआ प्रश्न है। यह क्वेश्चन आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तो फिर भी ये इजी क्वेश्चन है। कैसे? आप सभी को पता होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा, जम्मू और कश्मीर है ना। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश डम महल का लोक नृत्य जुड़ा हुआ है आपका जम्मू कश्मीर से। अगला दोस्तों कटु। कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृच्छकटिका को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी की छोटी गाड़ी। यह किसने लिखा है? एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। रैदास ने, माघ ने, कालिदास ने या दोस्तों शूद्रक ने। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, और आपके एसएससी सीजीएल 2020 का आया हुआ प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शूद्रक। जिन लोगों ने शूद्रक चुना है उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है। शूद्रक ने दोस्तों मृच्छकटिका लिखा था। यह एक सामाजिक नाटक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? धूमल आपका जम्मू कश्मीर का है, हाफिजा आपका जम्मू कश्मीर का है, रऊफ आपका जम्मू कश्मीर का है, लेकिन दोस्तों जो आपका डांगी है ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? छाऊ, लाजिम, भाभई, कलारीपयट्टू। एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। और आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने कल की क्लास में बताया था, जो हमारा सबसे अंतिम प्रश्न था, प्रश्न नंबर 16, मुझे प्रश्न भी याद है, प्रश्न नंबर 16 था, उसमें यही पूछा गया था, वह कौन सा पारंपरिक नृत्य जो मार्शल आर्ट का प्रकार है। लेकिन इसमें क्या पूछा? मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, लेकिन उसमें पूछा था। लेकिन छाऊ जो है ये मार्शल आर्ट का प्रकार है, लाजिम है ये भी आपका मार्शल आर्ट का प्रकार है, कलारीपयट्टू ये भी आपके मार्शल आर्ट का प्रकार है। लेकिन आपका भवई जो है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये भवई जो है आपका ये मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बताएंगे विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा का है या दोस्तों केरल का है? हरियाणा का है या दोस्तों केरल का है, या फिर दोस्तों आपका बिहार का है, या दोस्तों मध्य प्रदेश का है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। यह आपका बिहार का है। विदेशिया किस राज्य का है? बिहार का। तो विदेशिया से बी और बी से बिहार, याद रख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का लोक नृत्य नहीं है मोहिनीअट्टम, लावड़ी, कालबेलिया या दोस्तों रऊफ। तो भारत का कौन सा लोक नृत्य जो है नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहिनीअट्टम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों राखल लीला। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। असम का दोस्तों यह लोक नृत्य है राखल लीला। रास लीला नहीं, राखल लीला। रास लीला उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपका, लेकिन राखल लीला है वो आपके असम का है, और आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, यक्षगान। देखिए मैंने आपको बताया था यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। यक्षगान कहाँ बताया था मैंने आपको? कर्नाटक। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम का क्या है? बिहू, असम। महाराष्ट्र में क्या बताया था? तमाशा। और आपका गुजरात में कौन सा? गिरिवन। गिरिवन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। कच्छ जिला आपका कहाँ स्थित है? ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। अगला आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कहाँ का? यहाँ पर कहाँ का होना चाहिए था, कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है कि कुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या दोस्तों राजस्थान। आंसर करेंगे सभी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। यह किस राज्य का है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का कुद नृत्य एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। क्लियर। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा या दोस्तों बिहार। देखिए क्या पूछा? शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। तो ओडिसी यानी कि ओडिशा, जिसको नहीं पता था वो भी कर देगा इस क्वेश्चन को।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी था ना। चलिए अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? आपको पता होना चाहिए कथक नाटक है या नृत्य है। एक नृत्य नाटक क्या पूछा है, कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कथकली। मणिपुरी नहीं है, ओडिसी नहीं है, कथक नहीं है, कथकली क्या एक नृत्य नाटक है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 75। अगला है प्रश्न नंबर 75, पुल्लीकली जिसे 2017 में मनाया गया था और भारत के किस राज्य की यह लोक नृत्य शैली है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 का एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या उड़ीसा? तो याद रखिएगा पुल्लीकली ये आपके ऑप्शन नंबर सी केरल का दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। अगला है दोस्तों हमारा 76 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? बरदोछम, भरतनाट्यम, घुमरा नृत्य या दोस्तों बिहू? और ये आपके आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है और आपके हो सकता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आरपीएफ की भर्ती भी जल्दी देखने को मिल सकती है। कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? बारदोछम, भरतनाट्यम, घुमरा या बिहू? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चुना है भरतनाट्यम, तो उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है भरतनाट्यम सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला है आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो आज का अंतिम प्रश्न, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या दोस्तों कथकली? तो दोस्तों इस अंतिम प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों कथक, जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, यूपी में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो जो नृत्यांगना शोभना नारायण है उनका संबंध कथक नृत्य से है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य जो हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, पार्ट 3 है, ये आपका तीसरा लेसन है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले के बारे में, और वो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और हालांकि ये सब हम पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लासेस में, अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आपके अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये थे आपके भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। ये आपका सेकंड चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो दोस्तों 77 थे, लेकिन अब पार्ट 3 में दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके जो टोटल प्रश्न है वो दोस्तों आपके 73 हैं। 73 है, इनको भी दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो क्लास हम यहीं तक रखेंगे और कल की क्लास में हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें पढ़ेंगे प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले के बारे में। तो अब तक हमने दोस्तों इस बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं 2 क्लासों में। अब कल की क्लास में प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है? आज की क्लास दोस्तों आपकी जो भी रही है बहुत ही शानदार सेशन रहा है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं बीच में अब आप लोगों से लाइक के लिए नहीं बोलूँगा, मैं लाइक के लिए नहीं बोलूँगा। यदि आप चाहते हो, आपको लगता है कि ये भाई आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता है, जॉब करता है, जॉब करने के बाद भी दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है, आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता हूँ, जॉब भी करता हूँ और आपको वीडियो भी लाता हूँ, मैं आपको अपनी जॉब के बारे में बता दूँ ना, तो आप सच बताऊँ आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है, टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते हो सर आप वीडियो नहीं लाते हो, डेली वीडियो लाया करो। आप बिल्कुल सही कहते हो, वीडियो डेली आनी चाहिए। आप देखिए टाइम मेरी ड्यूटी का जानते हो क्या है? सुबह का 10:30। मैं आप लोगों के लिए सच बताऊं तो मैं केवल आपको दिन में ही वीडियो बनाता हूं, उनको फिर रात में अपलोड करता हूं आपको लाइव प्रीमियर लगा के। मैं आपको लाइव भी नहीं पढ़ा पाता हूं, सोच लो। वो एक प्रीमियर होता है, वो आपकी लाइव की तरह चलता है। मैं दोस्तों सुबह 10:30 बजे मेरी ड्यूटी रहती है और मैं नाइट में 10 बजे अपने घर आता हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है, मैं बाइक से जाता हूँ, फिर आता हूँ दोस्तों नाइट में 10 बजे। फिर खाना पीना खाया, आराम भी ज़रूरी होता है, फिर सुबह उठना है दोस्तों। सुबह उठा, वीडियो बनाया, फिर उसको दोस्तों अपलोड किया, तब मैं फिर वहाँ अपने ड्यूटी गया। और भी काम पड़ जाता है घर में अचानक से, समझ रहे हो ना? तो दोस्तों काम में जो होता है ना वो कभी समाप्त नहीं होता है, काम तो हमेशा लगा रहता है। यही एक जीवन है दोस्तों, या तो आप कुछ करके जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों हमेशा
कुछ ना कुछ बेहतर ही करने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे प्यारे दोस्त जो अभी नए आए हैं इस चैनल पर, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिलता रहे। कोई भी डाउट हो, आपकी भाई जो है ना हमेशा हर तरीके से आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं आप लोगों के लिए तैयार रखूंगा। बस आप लोगों से बस यही विनती है कि जो ये परिवार है हमारा 2700 लोगों का सदस्य हो चुका है। बस आप लोग इसी महीने दोस्तों इस परिवार को 3000 परिवार का सदस्य तो आप लोग कर सकते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस इस परिवार को दोस्तों मुझे आगे तक लेके जाना है, इस परिवार को बढ़ाना है, इस परिवार के और भी सदस्य इसमें जोड़ने हैं। बस ये आप लोगों की ही प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हो सकता है दोस्तों। तो इस जो 2700 लोगों की जो फैमिली है हमारी यूट्यूब फैमिली, तो इसको दोस्तों आप 3000 की लेके जाएं। तो ये आप कब तक कर सकते हैं, तो ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो सके आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कर सकते हो। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने दिनों में और कितने कम समय में आप कर सकते हो। मैं आप लोगों को दोस्तों 30 जून तक का समय देता हूँ। हालांकि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा। आप हमेशा 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 हमारा निरंतर सपोर्ट किया आप लोगों ने। मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। लेकिन जो आगे अब हमारी जो लालसा लगी हुई है कि यह परिवार 3000 का हो जाए, क्या आप लोग इसको पूर्ण करेंगे? ज़रूर करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसी समय रात को 9 बजे प्रमुख त्योहार उत्सव एवं मेले नए चैप्टर के साथ में बहुत ही शानदार सेशन रहेगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।